है बिहार में चुनाव है, सरगर्मी अभी से तेज है। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? निश्चित रूप से बिहार की सरगर्मी राजनीति की पहले से ही शुरू हो गई है और इंडिया गठबंधन, आपको बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार वहां बनने जा रही है। किस बिहार पे आप कह रहे हो जो सरकार बनेगी? वो आपको बता रहा हूं 30-34% पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जी। और 32-33% के खिलाफ ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आम जनता वोट देती है। पहला कारण। दूसरा कारण, बिहार में पलायन हुआ है, लोग नौकरी नहीं पाए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। लेकिन नीतीश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब चीज़ों पर रोक लगाने में पूरी तरह से विफल हो गई है, पूरी तरह से असफल है। आम जनता को राहत चाहिए, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे महंगाई की हो। लेकिन बिहार की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही है वहाँ पूरी तरह से असफल है। लेकिन आप एक तरफ पूरी तरीके से असफल है, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं जो मैं 20 साल से सत्ता में हूँ और लगातार सिर्फ विकास कर रहा हूँ, चाहे जंगल राज खत्म की बात हो या फिर बिहार में स्कूल और स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया करने की बात हो। एक बात बताइए, जहाँ कानून व्यवस्था की आपने कहा है, ये लालू प्रसाद यादव कितने साल पहले मुख्यमंत्री थे? आज उनसे भी बदतर स्थिति बिहार की हो गई है। बिहार के ही एक गृह राज्य मंत्री हैं, उनके भांजे को गोली मारी जाती है, उनकी बहन भी गोली से घायल होती है। जहां करोड़ों रुपया दिन दहाड़े सोने चांदी की दुकान पर लोग राहजनी और डकैती डालते हैं, वहाँ कानून व्यवस्था को आप कहते हैं कि बहुत सुदृढ़ है। अगर कानून व्यवस्था सुदृढ़ है तो केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री का भांजा गोली से घायल होता है, इसको आप क्या कहेंगे? आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। तो निश्चित रूप से आज बिहार में जंगल राज कायम है। जहाँ दरोगा मारा जाता हो, जहाँ शराबबंदी है, उसके बावजूद भी शराब आप जैसे चाहें, जितने बजे रात को चाहें, शराब आपको मिल जाएगा। तो पुलिस की संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में शराब की बिक्री भी हो रही है। गरीब लोग जो नंबर 2 के शराब होते हैं, जिसमें स्प्रिट तक मिला रहता है, वह पी करके लोग मर रहे हैं। बिहार में इसका मतलब कोई कामकाज नहीं हुआ पिछले 20 साल में? आप बताइए, वहाँ का नौजवान दिल्ली आकर के पढ़ता है, दिल्ली आकर के नौकरी करता है। अगर बिहार में अच्छी चीज़ें, अच्छी सेवा होती तो बिहार छोड़ कर के पलायन क्यों करते? बम्बई क्यों जाते? गुजरात क्यों जाते? दिल्ली क्यों आते? इसका मतलब है कि यह लोग नौकरी देने में पूरी तरह से असफल हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी झूठ बोलती है, जिनके सहयोग से नीतीश कुमार की सरकारें चल रही हैं। कहते हैं दरभंगा में हमने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, और मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, वहाँ एक भी ईंट दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में विकास की ईंट नहीं रखी गई है। लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी झूठ बोलता है, स्वास्थ्य मंत्री भी झूठ बोलता है और बिहार का मुख्यमंत्री भी झूठ बोलता है। कहीं भी विकास की योजनाओं की गंगा नहीं बहाई गई है। आपकी योजना मतलब हुआ ही नहीं है बिहार में। लेकिन दूसरी तरफ अब नई पार्टी निकल करके आ रहा है, चाहे उसमें प्रशांत किशोर का हो या फिर कई लोग जो है लगातार दावा करें इस बार उनको कहने का मौका देना चाहिए, नई पार्टी उभरा है। देखिए, प्रशांत किशोर यह चुनावी गणतज्ञ हैं, ये चुनाव की देख रेख करते हैं। पहली दफ़ा नरेंद्र मोदी की सरकार को इन्होंने बनवाने में कहते हैं कि मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर आपका बंगाल में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, सबका चुनावी समीकरण ठीक करते हैं, तो आम जनता में इनकी कोई पकड़ नहीं है। और यह भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करती हैं, उसी तरह से ये भी ब्राह्मणों का वोट काटने के लिए, सवर्णों का वोट काटने के लिए यह बी टीम भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी उस पर लगातार वो हमलावर रहते हुए दिखाई देते हैं। कभी कहते हैं वो बिहार के लिए कामकाज नहीं कर रहे, तो उनके जो मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो बी टीम कैसे हो? अब आपको बता रहा हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई,
कुछ वोट आप काटो, कुछ हम काटे, कुछ आप काटो, लेकिन तीनों का समीकरण एक जगह बैठता है। चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश जी हो और चाहे प्रशांत किशोर हैं, यह सब एक ही चट्टे बट्टे की थैली हैं। यह केवल इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग सफल नहीं हो पाएंगे। वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही अब है। तो सड़कों पर नीतीश कुमार के बेटा भी उतर गया, निशांत कुमार। आपको बताऊं, नीतीश कुमार ने अपने बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। आपको बताऊं, जो ये बिल लाए, उस बिल पर मुसलमानों को, वक्फ बिल की बात कर रहे हैं जी, मुसलमानों को लक्ष्य बनाया, टारगेट किया कि इन्होंने मुसलमानों के बीच में कहा कि इनसे, इस बिल से बड़े मुसलमानों का नुकसान होगा और छोटे मुसलमानों का लाभ होगा। लेकिन अल्पसंख्यक ये समझता है कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। नीतीश प्रधानमंत्री मोदी जी के लाडले पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है? मोदी जी खुलेआम कह रहे नीतीश कुमार लाडले हैं। अच्छा, ये बताइए, महाराष्ट्र में भी किसी को लाडला बनाए, पंजाब में भी, वहाँ भी लाडला किसी को बनाए थे, अपना भाई किसी को बनाए थे, बिहार में भी नीतीश जी को अपना लाडला बनाते हैं। अरे ये बताइए, लाडला का मतलब होता क्या है? यह किसी को नरेंद्र मोदी, जब इनके बाल बच्चे नहीं हैं, जिनके बाद आपको बड़ी स्पष्ट बात बताऊँ, जिनके बाल बच्चे नहीं होते हैं बड़े हृदयहीन होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, लोगों के घर बुलडोजर चला देते हैं। दिल्ली में भी देख लीजिए, बुलडोजर चलता है। गरीब पूरा परिवार उनका है। किसका? उनकी पत्नी जब उनकी परिवार नहीं हो पाई तो पूरा देश कहाँ से उनका परिवार हो पाएगा भैया? उनका कोई नहीं है, उनका परिवार केवल वो कुर्सी है। रात भर वो कुर्सी को देखते रहते, उसकी निगरानी में रहते हैं कि कोई दूसरा इस कुर्सी पर आवे न। इस बार फिर से कहा जा रहा है बिहार में भगवा लहर चलेगा। भगवा लहर? आप बताओ, भगवा पहन करके कोई साधु और संत होता है क्या? रावण भी भगवा पहना तो था। आप नहीं चाहते बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? है तो गठबंधन की सरकार है ना, नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है कि नहीं है? तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही है। यह लोग भगवान राम के नाम पर, भगवा के नाम पर देश की जनता को लूटने और ठगने का प्रयास करते हैं, लूटते हैं। भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में, आपको बताऊं, करोड़ों करोड़ों के जमीन बिक्री कर लिया और वहाँ क्या हुआ? ठीक है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतता है भगवान राम के स्थान से। जहाँ जहाँ भी भगवान राम का स्थान है, चाहे आपको बताऊं, रामेश्वर की बात ले लीजिए, यहाँ की बात ले लीजिए, सेवरी जहाँ रहती हैं वहाँ की बात ले लीजिए, चित्रकूट की बात ले लीजिए। इन्होंने चूंकि भगवान राम के आस्था के साथ वोट का सौदा किया, भगवान राम के साथ इन्होंने मजाक किया है। चाचा, आप तो